नोबेल प्राइज को दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से एक माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था और कौन सी फील्ड में मिला था? चलिए मैं आपको बताता हूँ। फिजिक्स फील्ड में सबसे पहले ये प्राइज डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। लिटरेचर फील्ड में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। इसी तरह से इकोनॉमिक फील्ड में डॉक्टर अमर्त्य सेन को दिया गया था। मेडिसिन फील्ड में हरगोविंद खुराना को दिया गया था और इसी तरह से पीस फील्ड में सबसे पहले ये प्राइज मदर टेरेसा को दिया गया था। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, अगर आपकी स्किन पर दाग धब्बे हैं या फिर आपके फेस पर मुहासे हैं या फिर आपकी स्किन साफ नहीं है, उसके पीछे का कारण हो सकता है आपके खून का साफ ना होना। और अगर आप अपने खून को घरेलू नुस्खे से साफ करना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक हेल्थ टिप है। आपको क्या करना है, आपको लगातार 1 महीने तक खाली पेट किशमिश का पानी पीना है। जी हाँ गाइस, किशमिश का पानी यानी कि रेजिल का पानी आपके खून को साफ कर देगा और आपके दाग धब्बे मुहासे सब मिटा देगा। गाइस, इंडियन क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों के हेलमेट के ऊपर बीसीसीआई लोगों के साथ में तिरंगा झंडा भी लगा हुआ होता है, लेकिन एमएसडी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के हेलमेट के ऊपर तिरंगा झंडा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या इसके पीछे का रीजन आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एमएसडी बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी है और विकेट कीपर को कभी कभी विकेट कीपिंग करते टाइम हेलमेट को जमीन पर रखना पड़ता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे झंडे को जमीन पर रखना अपमान कहलाता है और हमारे तिरंगे झंडे का अपमान ना हो, इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलमेट पे तिरंगे झंडे को लगाना बंद कर दिया। गाइस, क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आज की सुपर फास्ट लाइफ में टाइम की बहुत कीमत है, लेकिन जब यही टाइम ट्रैफिक जैम में खराब होता है तो सच बता रहा हूं बुरा भी बहुत लगता है। लेकिन अब इसी प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए आगे एक नई टेक्नोलॉजी जिसका नाम है हाइपर लूप टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग स्टील के वैक्यूम ट्यूब्स में कैप्सूल जैसे छोटे छोटे पोर्ट्स में 1200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाएंगे। यार, इमेजिन करते ही साई-फाई मूवी जैसा फील आने लगता है, लेकिन ये सच भी है। इंडिया में तो मुंबई से पुणे तक इसका काम भी शुरू हो चुका है। जहां पहले मुंबई से पुणे में जाने में 3 घंटे का टाइम लगता था, इसके बनने के बाद मात्र 30 मिनट लगेंगे। अब दुनिया बदलने वाली है, तैयार हो जाओ सुपर फास्ट भागने के लिए। एक बार बहुत सारे मेंढक जंगल से जा रहे थे। अचानक से 2 मेंढक पैर फिसलने की वजह से दलदल वाले खड्डे में फंस गए। अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल ही नहीं पा रहे थे। इतने में बाकी मेंढकों ने कहना शुरू किया कि इस खड्डे से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह सुनकर तो एक मेंढक हिम्मत ही हार गया और दलदल में फंसकर उसने अपनी जान गंवा दी। लेकिन दूसरे मेंढक ने हिम्मत नहीं हारी, वो कोशिश करता रहा और फाइनली उस खड्डे से बाहर निकल गया। इतने में बाकी मेंढकों ने उससे पूछा कि तुमने क्या हमारी आवाज नहीं सुनी थी, तुम कैसे बाहर आ गए? तो उसने कहा कि मुझे अच्छे से सुनाई नहीं देता, मुझे तो गहरे खड्डे में ये लग रहा था कि आप लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो, इस वजह से मैं बाहर आ गया। अब गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, इसको देखने के 2 नजरिए हैं। पहला, मैं ये काम नहीं कर सकता इसलिए हिम्मत हार के बैठ जाऊं, लेकिन दूसरा, ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता? नजरिया बदलिए, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। जहां एक और कोरोना वायरस पूरी दुनिया के 32 से ज्यादा देशों में अपने पैर पसार चुका है, वहीं पूरी दुनिया के शीर्ष नेताओं से लेके शाही परिवार तक हमारी भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। वो हैंडशेक की बजाय नमस्ते कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की तारीफ हो रही है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री, जर्मनी के चांसलर से लेके ब्रिटेन का शाही परिवार शामिल है और सबका यही कहना है कि अगर हमें कोरोना वायरस से जंग जीतनी है तो इसमें भारत का नमस्ते एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर और भारतीय संस्कृति पर, तो इसीलिए कोरोना नमस्ते। कोरोना वायरस जैसे जैसे दुनिया में अपने पैर पसार रहा है, लोगों में उसका डर भी बढ़ रहा है और कुछ लोग इस डर का फायदा भी उठा रहे हैं। जैसे कि सैनिटाइजर्स अपनी कीमत से डबल कीमत में बेचे जा रहे हैं, मास्क कालाबाजारी हो रही है और बहुत सारा जरूरत का सामान महंगे दामों में बेचा जा रहा है। जहां एक और ये लोग फायदा उठा रहे हैं, वहां कुछ लोग आपकी मदद भी कर रहे हैं, जैसे कि वेदांतु लर्निंग ऐप। गाइस, पढ़ना जरूरी है, बाहर जा नहीं सकते, तो इसका पूरा ध्यान वेदांतु ने रखा है। वेदांतु ने क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक अपने सारे लेक्चर्स और लाइव सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए हैं। बहुत बड़ी बात है।
अब पढ़ाई का डर नहीं,